सीएससी नहीं बना था। मैंने मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया कि आपने सभी जगह कर दिया तो हमारी जगह क्यों नहीं हुआ। तो हंसते हुए कहा कि शायद लगता है हरनौत में भी नहीं हुआ, करवा देते हैं। दोनों जगह उन्होंने कहा कि जब ये निर्णय हो गया, अब हरनौत भी हो गया है और बेनी बहेरा भी पीएससी को सीएससी बना करके उसको पैसा आवंटित करवा दिए हैं। भवन तोड़ करके, जर्जर भवन था। किसी भी दुर्घटना, आप लोग तो बड़ा एक्टिव हैं, कह देते हैं जहाँ पर इलाज के लिए जाइएगा उसका भी इलाज जरूरी है, तो इसलिए वहाँ पर नया भवन बनवा रहे हैं। वो झूठ के पुलिंदा हैं। उनको दिखलाई दिया कि वहाँ पर गंदगी है, कांच पेड़ है, लेकिन वहाँ पर टर्फ पिच बन रहा था, सो नहीं दिखलाई दिया। कई दिन हावी वार के नज़दीक में एक्सीडेंट होते होते मैं बचा। आज वो 7 मीटर की चौड़ी सड़क बन गई है, दोनों तरफ से नाला बन रहा है। वहाँ पर आपको जाते थे, हम नवादा में रह कर के चुनाव लड़े थे, आप जब नवादा की ओर जाते थे 3.75 मीटर की रोड थी, अब वो 5 मीटर हो गया। और आपको बता देता हूँ मैं एक और जानकारी कि वो NH बता दें कि बेनीपुर के विधायक प्रोफेसर विनय चौधरी हमारे साथ हैं। 40% लोग आप भी जानते हैं कि ना फेसबुक ना टीवी ये नहीं देखते, लेकिन वो जल्दी कन्विंस्ड हो जाते हैं जो अपने कुछ लोगों से, तथाकथित पढ़े लिखे लोगों से, या जो राजनीतिक या कुछ माफिया लोगों से। ऐसे 40% लोगों को किस तरह, देखिए, हम तो इसी 40% के काट के लिए मैं प्रत्येक दिन 10 बजे लोगों से मिलना बंद कर देते हैं और तैयार होकर के 11 बजे तक हम निकल जाते हैं। मैक्सिमम मेरा प्रयास रहता है और प्रत्येक दिन मैं जाऊं, यह भी प्रयास रहता है। और मैं जनता के बीच में स्वयं जाता हूं कि अगर आपको कोई समस्या हो आप व्हाट्सएप पर भेजिए। आप व्हाट्सएप में मैं दिखला दूँगा, तुरंत मैं कार्रवाई करता हूं। मैं उनके लिए जा कर के पदाधिकारी को कहता हूं। तो आप जनप्रतिनिधि चुनाव किए हैं, आप अपनी समस्या उसको कहिए। पदाधिकारी कर्मचारी के लिए जाने के लिए मैं हूं, इसी दिशा में मैं जाता हूं डेली कि आपको हम मिलते हैं, हमको पकड़ता है, घेरता है, हमको कहते हैं, हम उस पर कार्रवाई करते हैं। एक बड़ा और भी एक जो वोट बैंक का एक है आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड को लेकर के कई कन्फ्यूज़न है, लोग जाते हैं, लेकिन अब जो डॉक्टर का जो संस्था है वो आयुष्मान कार्ड के बावजूद पैसे मांग लेते हैं, कहते हैं कि इसमें आपको नहीं मिलेगा या इसमें कम मिलेगा। तो 2 बड़ी गलतियां होगी। क्या सभी राशन कार्ड वालों को जो आयुष्मान कार्ड दिया गया उसमें बहुत पैसे वाले भी हैं जो कि डॉक्टर कहते हैं कि हमको इसी में दे दीजिए। हम दूसरा कि जो गरीब हैं जो जाते हैं उनसे पैसे लिया, इसकी मॉनिटरिंग जो सिविल सर्जन कार्यालय से वो प्रॉपर नहीं हो रही, इससे लोग परेशान हैं, जो कि महत्वपूर्ण योजना है। देखिए, आयुष्मान कार्ड का जो मामला है उसमें है कि ये हर राशन कार्ड धारी को देना है। कुछ गड़बड़ी को आप मेजर गड़बड़ी नहीं कह सकते हैं। अधिकांश जो अधिकांश राशन कार्ड धारी जो हैं सो सही ही हैं। कुछ को छोड़ करके वो तो उतना मापदंड तो, लेकिन सरकार लगी रहती है हटाने के लिए। लेकिन आयुष्मान कार्डधारी को भी जो गड़बड़ी होती है या आक्रोश होता है, हर बीमारी के लिए हर हॉस्पिटल ऑथराइज नहीं है। वहाँ पर हम जाते हैं कहने के लिए ये करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 कि आफ्टर उसका हॉस्पिटलाइजेशन, माने अंदर जब वो एडमिट होगा तभी जाकर के वो आयुष्मान कार्ड का प्रक्रिया प्रारंभ होता है। तो यह थोड़ा अभी नया है, इसलिए लोग समझने में करते हैं। और आपने जो सुझाव दिया है एक चर्चा के दरमियान में सिविल सर्जन कार्यालय में मॉनिटरिंग करने का, तो उसकी तो अलग सेल है। वैसे हम CS साहब से बात करेंगे कि आप उस सेल को मॉनिटर कीजिए कि ताकि वहाँ पर गड़बड़ी न हो। अच्छा विनय जी, एक और देखिए, हम कुछ ऐसे मुद्दे लेके आए हैं ताकि हम जानते हैं कि आपकी भी पैनी निगाहें उन पर रहती हैं। चुनाव के समय
पार्टी पॉलिटिक्स, जातीय समीकरण बहुत होता है। 17,000 का एक मार्जिन कमल सेठ लाए थे आपके क्षेत्र में, और आप 7,000 के आसपास जो है मिथिलेश कुमार चौधरी से चुनाव जीते थे, और कुछ थे राम कुमार झा अन्य थे जो 4,000 6,000 इस तरह के वोट लाए थे। क्या लगता है कि, और जहां कहा जाता है कि इस बार जो जदयू के हैं वो काफ़ी ज़्यादा आशान्वित हैं विधायक कि चलो इस बार वो 17,000 सब जगह विधानसभा में लगभग, चाहे ग्रामीण देखें, बहादुरपुर देखें या आपका देखें, इतने आए थे। तो क्या लगता है कि इस बार का समीकरण क्या होगा? देखिए, एक बात बताते हैं, लोजपा प्रत्याशी के रूप में 17,000 कुछ लगभग आप बता सकते हैं, 17,500 से फाजिल वोट एक कैंडिडेट को मिला था। तो एक पॉलिटिकल एनालिसिस करता है कि वो वोट शिफ्ट होना चाहिए। शिफ्ट होगा कि नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्त में है। चुनाव जीत की होगी कि नहीं होगी ये भविष्य के गर्त में है। उस पर बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहती है। और आश्वानित अगर हम हैं तो जनता की मनोभावना को देख करके मैं आश्वानित हूँ, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, नीतीश जी के आशीर्वाद से मैंने जो काम किया, मौलिक काम मैंने किया वहाँ पर। आप जाइएगा, पीएससी था बहेरा में, पीएससी एक था, वह 7 बेड का था। मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय लिया कि जितना पीएससी है सब सीएससी में हो जाएगा। दुर्भाग्य था बेनीपुर का, अब इसके लिए जो जिम्मेवार हो, सीएससी नहीं बना था। मैंने मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया कि आपने सभी जगह कर दिया तो हमारी जगह क्यों नहीं हुआ। तो हंसते हुए कहा कि शायद लगता है हरनौत में भी नहीं हुआ, करवा देते हैं। दोनों जगह उन्होंने कहा कि जब ये निर्णय हो गया, अब हरनौत भी हो गया है और बेनीपुर बहेरा भी पीएससी को सीएससी बढ़ा करके उसको पैसा आवंटित करवा दिए हैं। भवन तोड़ करके, जर्जर भवन था। किसी भी दिन घटना, आप लोग तो बड़ा एक्टिव हैं, कह देते हैं जहाँ पर इलाज के लिए जाइएगा उसका भी इलाज जरूरी है, तो इसलिए वहाँ पर नया भवन बनवा रहे हैं। प्रखंड कार्यालय अभी आप जाइएगा देखिएगा कि स्थिति उसकी भी जर्जर है। कभी भी कहीं दुर्घटना हो जाए तो कोई, वहाँ पर भी मुख्यमंत्री जी ने 16 करोड़ रुपया आवंटित कर दिए हैं, वो भवन बन रहा है। आप शिवराम में अतिरिक्त जो पहले उपकेंद्र था उसका भी आप फोटो ले सकते हैं कि कैसा भवन में वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र चल रहा था, उसको अपग्रेड करा करके अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उसको बनवा दिए हैं। रमोली में डॉक्टर बैठना शुरू हो गया है। भवन बन गया था लेकिन डॉक्टर नहीं बैठते थे, महिनाम में डॉक्टर नहीं बैठते थे। तो ये सब जगह, ये सारी बातें ऐसी बातें हैं जो कि मैंने प्रयास किया हूँ कि जो कि काम हो जाए। एक वहाँ पर स्टेडियम बहुत दिन से है। वही प्रशांत किशोर बोले थे, परसों गए थे, देखिए स्टेडियम की दुर्दशा, यहाँ टूटा है पूरा, पेड़ उड़ कैसे हम लोग साफ करवाए हैं कार्यक्रम। वो झूठ के पुलिंदा है। उनको दिखलाई दिया कि वहाँ पर गंदगी है, कांच पेड़ है, लेकिन वहाँ पर टर्फ पिच बन रहा था, सो नहीं दिखलाई दिया। आपको भी पूछना चाहिए था कि टर्फ पिच बन रहा है, स्टेडियम में लोग खेलेंगे कि टर्फ पिच पर खेलेंगे, कहाँ खेलेंगे, उस गैलरी में खेलेंगे कि टर्फ पिच पर, ये उनको दिखलाई नहीं दिया। वहाँ पर टर्फ पिच बनवा रहे हैं, जो यहाँ पोलो मैदान में है वहाँ पर भी बन जाएगा। आप गए होंगे तो देखे होंगे कि 5 फीट गड्ढा मिट्टी करके, मिट्टी जो मापदंड बीसीसीआई मिट्टी का किया हुआ, यहाँ का मिट्टी नहीं है, वो गया तरफ से जो अप्रूव्ड मिट्टी है वो मंगवा करके बनवा रहे हैं। जब टर्फ पिच बन जाएगा तो हमारे बच्चे जो अभी खेलते हैं क्रिकेट की ओर जो अभिलाषा है, तो गुल्ली डंडा की तरह क्रिकेट खेलने से वह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर स्तर पर नहीं जा सकेंगे। उसके लिए टर्फ पिच चाहिए, तो वो तो उनको दिखलाई नहीं दिया गया। इसलिए उनकी बात, उनका अपना हवाबाजी करके लगता ही नहीं है कि थोड़ा सा भी ज़मीन की जानकारी हो, घास उग जाना, कुछ हो जाना, इससे आप
कौन चीज वहीं पर उनको दिखलाई नहीं दे रहा? PSC CSC बन रहा है, पूछते ना कि ये बन रहा है, ये आपको दिखलाई नहीं देता है? ये काम हो रहा है, सब काम आपको धरौड़ा से जाते थे सकरी, 5 मीटर की सड़क थी, कई दिन हावी वार के नज़दीक में एक्सीडेंट होते होते मैं बचा। आज वो 7 मीटर की चौड़ी सड़क बन गई है, दोनों तरफ से नाला बन रहा है। वहाँ पर आपको जाते थे, हम नवादा में रह कर के चुनाव लड़े थे, आप जब नवादा की ओर जाते थे 3.75 मीटर की रोड थी, अब वो 5 मीटर हो गया। और आपको बता देता हूँ मैं एक और जानकारी कि वो NH में प्रक्रिया कागज आपको दे देंगे, NH के लिए वो सड़क रिकमेंड हो गया से गाची होते हुए NH 57 में उसको जोड़ने के लिए प्रक्रिया चल रही है। तो मौलिक उनको ज्ञान नहीं है, दिक्कत यही है। बोल जोर से बोल देने से, हल्ला कर देने से, झूठ बोल देने से जनता